चीन का नाम सुनते ही जहन में बॉर्डर विवाद, कोरोना और पाकिस्तान के साथ उसकी दोस्ती आ जाती है। लेकिन एक और चीज है जिसके लिए चीन दुनिया भर में नोटोरियस है, और वो है उसके द्वारा जीव जंतुओं को मारा जाना। वह कीड़े मकोड़े से लेकर बड़े बड़े जानवरों तक को मारता रहता है। जिस चीज से आपको घिन आती है, चीन में वह चीज लोग बहुत ही शौक से खाते हैं। लेकिन हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि अब चीन के हत्थे चढ़ चुके हैं गधे। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। चीन में हर साल इतना ज्यादा गधों को मारा जा रहा है कि ग्लोबल लेवल पर गधों की आबादी पर गंभीर संकट आ गया है। मगर सवाल ये है कि आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वजह है कि चीन इतनी बड़ी संख्या में गधों को मार रहा है? तो चलिए डिटेल में जानते हैं। वैसे तो चीन हमेशा से ही फेमस रहा है, चाहे वह सिल्क रूट हो या फिर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। मगर एक और चीज ऐसी है जिसके लिए चीन फेमस है, और वह है उसकी ट्रेडिशनल मेडिसिन इंडस्ट्री। लेकिन अफसोस की बात यह है कि चीन में ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने में केवल जड़ी बूटियों का ही नहीं बल्कि जीव जंतुओं का भी इस्तेमाल किया जाता है, और यही वजह है कि आजकल वहां गधों को मारा जा रहा है। हर साल चीन में प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए लाखों गधों को मारा जा रहा है। इससे वैश्विक स्तर पर गधों की आबादी पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। मगर यह बहुत बड़ा और कई अरब डॉलर का उद्योग है। इनफैक्ट एक अनुमान के अनुसार यह इंडस्ट्री 6.8 अरब डॉलर यानी लगभग 58,000 करोड़ रुपए की है। इसमें एजियाओ नाम की दवाई बनाई जाती है। अगर एजियाओ की बात की जाए तो यह गधे की खाल से निकलने वाले जिलेटिन से बनने वाली एक ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल खून बढ़ाने, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी में सुधार, थकान कम करने और कुछ बीमारियों के इलाज में किया जाता है। इनफैक्ट आप जानकर हैरान रह जाओगे कि इसका इस्तेमाल सौंदर्य उत्पादों यानी कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी किया जाता है। चीन के लोग इस दवाई को बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तभी तो चीन में इस कन्वेंशनल ड्रग के लिए हर साल लगभग 60 लाख से ज्यादा गधों को मारा जा रहा है। शायद इस तरफ कभी किसी का ध्यान जाता ही नहीं अगर ब्रिटेन की एक इंस्टीट्यूट सामने नहीं आती। असल में ब्रिटेन की एक चैरिटी संस्था द डोंकी सेंचुरी ने दुनिया को जानकारी दी कि चीन में एजियाओ नाम का प्रोडक्ट बनता है, जो कि एक हेल्थ सप्लीमेंट है। इसे बनाने के लिए गधों की खाल से निकलने वाले कोलेजन का इस्तेमाल होता है। धीरे धीरे चीन में ये एक बहुत बड़ा व्यापार बन चुका है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, चीन की एक रिसर्च फर्म के अनुसार भी यह उद्योग 6.8 अरब डॉलर यानी 58,000 रुपए करोड़ का है। चीन में गधों की संख्या 1992 में 1.1 करोड़ थी, लेकिन 2023 में यह घटकर सिर्फ 15 लाख रह गई है। जी हाँ, आपने सही सुना। अब वह दिन दूर नहीं जब चीन से गधे पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे। मगर चीन के पास बहुत पैसा है, वो अपनी सारी जरूरतें पैसे के बल पर पूरी कर सकता है। तभी तो चीन अपनी मांग को पूरा करने के लिए अब अफ्रीका की ओर देख रहा है। वैसे आपने कुछ समय पहले पाकिस्तान से चीन को गधों के एक्सपोर्ट की खबर भी सुनी होगी। वह भी पूरी तरह इसी दवाई की वजह से होने वाली डील थी। हालांकि तब लोगों ने पाकिस्तान और चीन दोनों की हंसी उड़ाई थी कि आखिर चीन गधों का करेगा क्या, लेकिन तब वे सच नहीं जानते थे। अब उसका सच सामने आ रहा है कि आखिर चीन गधों का क्या करता है। चीन की मांग पाकिस्तान से पूरी नहीं हो सकती थी, इसलिए अब उसका निशाना अफ्रीका है। मगर अफ्रीका में भी इनकी संख्या घट रही है। तभी तो गधों की संख्या में गिरावट को देखते हुए नाइजीरिया ने पिछले साल गधों की हत्या पर 15 साल के लिए रोक लगा दी थी। जरा सोचिए, चीन की मेडिसिन की वजह से चीन में ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गधे कम होते जा रहे हैं, जिसका खामियाजा कुछ गरीबों को भुगतना पड़ रहा है। और इसका सबसे ज्यादा असर अफ्रीका के उन ग्रामीणों पर पड़ रहा है जो इन जानवरों पर डिपेंडेंट हैं। इनफैक्ट द डोंकी सेंचुरी का तो यहाँ तक कहना है कि यह उद्योग गधों की खाल के व्यापार को भी बढ़ावा दे रहा है, लेकिन यह एक अवैध व्यापार है। द डोंकी के अनुसार पिछले साल दुनिया भर में लगभग 59 लाख गधे मारे गए। अनुमान है कि 2027 तक इस व्यापार को कम से कम 68 लाख गधों की खाल की जरूरत होगी। गधों की बढ़ती कीमत की वजह से ही गधे अब अपराधियों के निशाने पर आ गए हैं। पहले जिसे कोई पूछता भी नहीं था, आज वह लाखों में बिक रहा है। डोंकी सेंचुरी ने चीन में चल रहे इस व्यापार और उद्योग पर डिटेल रिसर्च की है। उनके अनुसार चीन के बड़े व्यापारी और संगठित एजेंट्स ने मिलकर एक सिंडिकेट जैसा संगठन बना रखा है, जिसमें संगठित एजेंट्स काम करते हैं। इन एजेंट्स के नेटवर्क का इस्तेमाल करके कमजोर और गरीब लोगों पर दबाव डाला जाता है ताकि वे अपने गधों को बेच दें। उनका यह भी कहना है कि यह अवैध व्यापार पूरे अफ्रीका में बिना किसी डर के किया जा रहा है। वे इनफैक्ट गधों को चुराते हैं, फिर उन्हें मार डालते हैं। इससे गरीब लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि गधे गरीबों के बहुत काम आते हैं। हमें पता है अब आपके जहन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या भारत भी चीन को गधों का निर्यात करता है? तो इसका कोई सबूत नहीं है, क्योंकि भारत सरकार चीन को गधों का सीधा और वैध निर्यात नहीं करती है।
हालांकि कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि चीन में एजियाओ की भारी मांग के कारण भारत से अवैध तरीकों से गधों की तस्करी की जा रही है। यह तस्करी अक्सर नेपाल के रास्ते की जाती है, जहां से गधों को चीन भेजा जाता है। यही कारण है कि भारत में भी गधों की आबादी में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2012 में भारत में 3.2 लाख गधे थे, जो 2019 में घटकर सिर्फ 1.2 लाख रह गए, यानी 62% की कमी। और इस गिरावट का एक बड़ा कारण चीन को हो रही अवैध तस्करी को माना जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या चीन पारंपरिक दवा उद्योग में केवल गधों का ही इस्तेमाल करता है या फिर बाकी के जीव भी इसके निशाने पर होते हैं? वैल अगर चीन की बात करें तो दवा के नाम पर शिकार चीन की परंपरा नहीं, क्रूरता बन चुकी है। यहाँ पर दवाइयों में इस्तेमाल किए जाने वाले जानवरों की बात की जाए तो गधा इकलौता नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी बहुत से जानवर मारे जाते हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि चीन की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली हजारों साल पुरानी है, जिसमें जड़ी बूटियों के साथ साथ जानवरों के अंगों का भी उपयोग किया जाता है। माना जाता है कि इन जानवरों से बनी दवाएं शरीर की ऊर्जा को बैलेंस्ड रखती हैं, रोगों को दूर करती हैं और जीवन शक्ति बढ़ाती हैं। सबसे कंट्रोवर्शियल यूज बेयर्स बाइल का है, जिसे दर्द निवारक और सूजन कम करने वाली दवा में प्रयोग किया जाता है। इसके लिए भालुओं को पिंजरों में बंद कर उनके शरीर से बार बार पित्त निकाला जाता है, जो बेहद इनह्यूमन प्रोसेस है। और जैसा कि अभी हमने देखा, गधे की खाल से बनी एजियाओ दवा महिलाओं में रक्त की कमी, थकान और झुर्रियों के इलाज के लिए मशहूर है, जिसके कारण चीन में गधों की भारी तस्करी होती है। वहीं शेर, बाघ और गैंडे जैसे थ्रेटेंड स्पीशीज के अंगों को सेक्सुअल पोटेंसी एंड बोन डिजीज में फायदेमंद माना जाता है। यही नहीं, सी हॉर्स, स्नेक, फ्रॉग एंड शार्क भी ट्रेडिशनल मेडिसिन में आम हैं। इनसे बनने वाली दवाएं रेस्पिरेटरी डिजीज, आर्थराइटिस, स्किन डिजीज एंड बूस्टिंग इम्यूनिटी के लिए उपयोग होती हैं। हालांकि अब दुनिया भर में वाइल्ड लाइफ रिजर्व को लेकर अवेयरनेस बढ़ रही है और चीन में भी इन दवाओं पर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन ब्लैक मार्केट और इलिसिट ट्रैफिकिंग आज भी जारी है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या स्वास्थ्य लाभ के नाम पर जानवरों की इस क्रूअल हंटिंग ट्रेडिशन को जारी रखना सही है? मॉडर्न साइंस के दौर में हमें ऐसी परंपराओं को फिर से सोचने की जरूरत है। यहाँ हम कुछ जानवरों का नाम दे रहे हैं जिनके अंगों का यूज चीन दवाओं में करता है। बाघ की हड्डियां, दर्द और कमजोरी, गधे की खाल, खून और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, गैंडे के सींग, बुखार और डिटॉक्स, भालू का पित्त, सूजन और आंखों की बीमारी, सांप से बना तेल और वाइन, गठिया और नसों की कमजोरी, समुद्री घोड़े का पूरा शरीर यौन शक्ति के लिए, हिरण का एंटलर यानी सींग ऊर्जा और यौन शक्ति के लिए, शार्क का फिन इम्यूनिटी और स्किन के लिए, छिपकली और मेंढक की ड्राई बॉडी अस्थमा और स्किन डिजीज के लिए। तो ये थी कहानी उस जीव की जो धरती से विलुप्त होने की कगार पर पहुंचने वाला है, वो भी केवल और केवल चीन की वजह से। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें, ताकि लोग समझ सकें कि किस तरह चीन के लालच की वजह से एक हार्ड वर्किंग एनिमल का होल स्पीशीज खतरे में पड़ गया है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।